आपको स्थायी फल नहीं मिलेगा। चाहे आपने योग कर लिया हो, यज्ञ कर लिया हो, कोई मंत्र का जप कर लिया हो, कोई तप कर लिया हो, फिर नेम धर्म संयम आचारा, जो आपने संयम किया हो, ब्रह्मचर्यता पालन किया हो और कोई धर्म पर आप दृढ़ हुए हो और कोई प्रकार का नियम में आप चले हो, ये सारे नियम तभी शोभा देंगे, होम यज्ञ तभी आपको फलदायक होंगे जब पहले आप किसी गुरु की शरण में जाओगे। अगर आप गुरु की शरण में नहीं जाओगे तो कबीर साहब कहते हैं ये सब सुकृत कर्म में आते हैं और ऐसे सुकृत कर्म अच्छे ही होते हैं परंतु प्रमाणित सुख आपको नहीं देंगे जब तक आप गुरु की शरण में नहीं जाओगे। चाहे सुखदेव जी की कथा ले लो, बिना गुरु उन्होंने कितना यज्ञ किया, मतलब जो तपस्या की थी और अंत में सब निष्फल हुआ। गुरु बिना हृदय शुद्ध न होई और कोट उपाय करे जो कोई, बोलो सदगुरुदेव की। बिना गुरु के हृदय की शुद्धि बराबर नहीं होगी। गुरु की कृपा के बिना आपका हृदय पूर्णतः विशुद्ध नहीं होगा। कोटि उपाय करे जो कोई, कितने उपाय करे, गुरु बिन ज्ञान विचार न आवे, गुरु बिन कोई न मुक्ति पावे। कवि साहब ने कह दिया कि दुनिया में जीव कोई भी हो जब तक तो वो गुरु की मर्यादा में नहीं चलेगा, गुरु की शरण में नहीं जाएगा, जब तक कोई की मुक्ति संभव नहीं होगी। वे कहते हैं गुरु बिन भूत प्रेत तन धारी और भर में सहस्त्र वर्ष नर नारी। बिना गुरु व्यक्ति अशुभ कर्म करने वाला होगा और अशुभ कर्मों के कारण वह मरने के बाद में नशे पत्ते के कारण भूत प्रेत की योनि में पड़ेगा। फिर कहते हैं भर में सहस्त्र वर्ष नर नारी, जो बिना गुरु जीवन जी रहा है तो वो काल के द्वारा जो हठात मन से अशुभ कर्म जरूर करेगा और फिर वो भूत प्रेत की योनि भी लंबी काटेगा, बोले तो हजारों साल तक भूत प्रेत की योनि में रहेगा। इसलिए गुरु की शरण में जाकर ऐसे पुण्य का अवसर प्राप्त करना चाहिए। गुरु बिना यम के हाथ बिकाई और पाए दुसे दुख मन पछताई। कबीर साहब कहते हैं कि यमों के हाथ में बिक जाता है जीव अगर गुरु की शरण में नहीं जाएगा तो, पाए दुसे दुख मन पछताई, और बड़े बड़े दुखों से सामना करेगा और हमेशा पछताता और रोता रहेगा उसके ऊपर अगर गुरु की कृपा नहीं होगी, गुरु की शरण नहीं होगी तो। गुरु बिन संशय कौन निवारे और हृदय विवेक कई विधि धारे। मन में जो संशय होगा उसका निवारण गुरु के बिना कैसे होगा, और आत्मा के अंदर विवेक की जागृति होती है गुरु की संगति करने से, वो विवेक जागेगा भी नहीं तो अच्छे कर्म कब करेगा। कहते गुरु बिन नहीं अज्ञान विनाशे, नहीं निज आत्म रूप प्रकाशे। बिना गुरु के आत्म रूप नहीं मिल सकता, आत्म ज्ञान नहीं मिल सकता, अपने आप के स्वरूप को नहीं जान सकता। गुरु बिन नहीं अज्ञान विनाशे, जो उसके अंदर अज्ञान आएगा उसका विनाश नहीं हो सकता। जय तेहि कारण निश्चय गुरु कीजे, सुर दुर्लभ तन खोयन दीजे। ऐसे महंगे शरीर को खोना नहीं और गुरु की शरण में जरूर जाना। कबीर साहब कहते हैं देवताओं को दुर्लभ है ये मनुष्य तन, इसकी कीमत समझो और गुरु की शरण में जाकर के अपना कल्याण कराओ। अपनी मन बुद्धि को छोड़ो, अपने अहंकार को छोड़ो और किसी गुरु की शरण में जाकर अपना कल्याण कराओ और गुरु पूर्ण ढूंढो। ये कहते हैं वेद शास्त्र और भागवत, वेदों और शास्त्रों की जहाँ तक बात है, वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े निष्दिन जो कोई, रात दिन पढ़े गीता पढ़े, वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, तीन काल संतुष्ट मन बिन गुरु कृपा न होई। ये जो मन है कितने भी शास्त्र पढ़ोगे तो भी ये संतुष्ट नहीं होगा जब तक कि आप गुरु की शरण में जाकर वे ग्रंथों को पढ़ोगे नहीं, वो ज्ञान को धारण करोगे नहीं। अपने मन से कितने भी ग्रंथ पढ़ लो आपको कोई आंतरिक शांति नहीं मिलेगी। यानी स्वाध्याय करना
बुरी बात नहीं है, वेदों को पढ़ना बुरी बात नहीं है, गीता को पढ़ना बुरी बात नहीं है, परंतु आप बिना गुरु इन शास्त्रों को पढ़ोगे तो आपको पूर्णतः ज्ञान भी नहीं होगा और पूर्णतः आपको शांति भी नहीं होगी। कबीर साहब कहते हैं, वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो कोई, 3 काल संतुष्ट मन, बिन गुरु कृपा न होए। आपको गुरु की कृपा तो प्राप्त करनी होगी, नहीं तो वेद शास्त्रों से आपको संतुष्टि नहीं होगी। इसलिए कबीर साहब ने बार बार जोर दिया। सदगुरु साहिब कह रहे हैं कि गुरु की कृपा प्राप्त करो। आगे